नमस्कार, मैं ताबिश कमाल। आप हमारे न्यूज़ चैनल के ऑफिशियली फेसबुक पेज लाइव पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। देश के अंदर लगातार बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जीडीपी गिरती जा रही है, सरकार इन आंकड़ों से बचती हुई नजर आ रही है। ये सवाल अगर पूछा जाता है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं एक्ट ऑफ गॉड, यानी भगवान की तरफ से दी हुई एक मार है। अब आखिर भगवान ने कोरोना ज़रूर दिया है, लेकिन बेरोजगारी, जीडीपी गिरना, पलायन, ये तमाम जो मुद्दे हैं, आखिर इस पर सरकार जवाब कैसे देगी? पत्रकार होने के नाते तमाम सवालों को उठाना और देश की जनता के वो मुद्दे जिन मुद्दों पर सरकार खामोश है, उन मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों से सवाल जवाब करना भी मीडिया का दायित्व है। लेकिन आजकल कुछ चैनल लगातार इस तरह की खबरें परोस रहे हैं जिससे शायद जनता को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। मुद्दे बहुत सारे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा रही है, लेकिन जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में जब लोग आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ को हम आपको दिखाएंगे। हालांकि एक व्यक्ति प्रदर्शन करे या पूरी पार्टी प्रदर्शन करे या समाज का कोई एक वर्ग आकर के प्रदर्शन करे, सवाल ये उठता है कि लोग आकर प्रदर्शन करने पर मजबूर क्यों हुए? क्या बेरोजगारी चरम स्तर पर है? नहीं है तो सरकार इसका जवाब दे। क्या पढ़े लिखे युवा आज ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था? बहरहाल तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर सरकार आज खामोश है और इसी खामोशी को लगातार मैं उठाता रहा हूँ और उठाता रहूँगा और सरकार को घेरने का काम करते रहेंगे और पूछते रहेंगे आखिर बेरोजगारी कब कम होगी? 2 करोड़ रोजगार का वादा सरकार ने किया था, वो कब मिलेंगे? आखिर कब सरकार इन तमाम मुद्दों पर अपनी खामोशी तोड़ेगी? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरकिशोर सिंह है। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश में जिस तरीके से बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये जब से कोरोना की महामारी चली है तब से और बेरोजगार घटा है और रोज़गार घटा है और बेरोजगारी बढ़ी है। और बेरोजगारी इस तरीके से बढ़ी है कि आज देश का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको कहीं भी रोज़गार नहीं है। देश की जीडीपी रसातल में चली गई है, माइनस में चली गई है और हमारी सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। युवा अगर रोज़गार मांगते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। देश में करोड़ों पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। युवा डिप्रेशन में हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारें और ही बातों में मशगूल हैं। और कोरोना की आड़ में जिस तरीके से इन चीज़ों को, जो बुनियादी चीज़ें हैं, इनको जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोरोना की आड़ में ये सब किया जा रहा है? 40 लाख के पार आंकड़ा पहुंच चुका है, तो आपको लगता नहीं सरकार कोरोना से भी बचाने का काम कर रही है? देखिए, कोरोना से बचाने का काम होना चाहिए अगर ये महामारी के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन जो देश के नागरिकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए, उनको रोज़गार देना चाहिए। पूरी दुनिया में हमारी सरकार ही, हमारे देश की सरकार ही ऐसी है जिसने देश के युवाओं को कुछ नहीं दिया। दुनिया में हर सरकारों ने कुछ ना कुछ दिया है बेरोजगारों को, लेकिन हमारे देश की सरकार ने बेरोजगारों के खाते में एक भी पैसा नहीं डाला। नहीं, सरकार ने तो बहुत ज़्यादा काम किए हैं, वादे भी किए हैं और बताया भी है कि हम खाते डाल रहे हैं, रेहड़ी पटरी वालों को पैसे दे रहे हैं। देखिए, रेहड़ी पटरी वालों ने मांग की थी कि हमें आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए 12,000 रुपये कोरोना काल में, लेकिन उन्होंने 10,000 रुपये उन्हें कर्ज के रूप में दिया है। लेकिन ये कर्ज वो कैसे चुकाएंगे? उनका काम तो हो ही नहीं रहा है। जीडीपी रसातल में है, तो जब उनका सामान बिकेगा नहीं, उधर जो पुलिस उनके ऊपर उत्पीड़न करती है, उनको मारती है, उनको काम नहीं करने देती, तो ऐसे में वो कर्ज लेकर भी उसको चुकाएंगे कैसे? वो तो कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। तो उनकी जो मांग थी कि हमें 12,000 रुपये आर्थिक सहायता होनी चाहिए, वो दी जानी चाहिए सरकार की तरफ से, ना कि कर्ज। नहीं, आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि प्रोटेस्ट करने से, एक व्यक्ति के जागने से सरकार जागेगी? आप तो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या एक सिंगल व्यक्ति सरकार को जगा सकता है? देखिए, ये सिंगल व्यक्ति की आवाज़ नहीं है, ये देश के करोड़ों युवाओं की आवाज़ है, देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं की आवाज़ है, ये देश की आवाज़ है। आज कोरोना के चलते हमारे प्रदेश में, देश में भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध है, इसलिए हम लोग यहाँ कम संख्या में इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ये कम संख्या में हम जरूर हैं, लेकिन जो हमारी बात है वो देश के करोड़ों युवाओं की बात है, देश के करोड़ों फड़पटरी वालों की बात है, करोड़ों उन युवाओं की बात है जिन्हें छटनी की गई है।
मतलब मोदी जी ने जो वादे किए थे उन पर भरोसा नहीं है आपको? देखिए, मोदी जी ने वादे किए थे, लेकिन जो वादे किए थे उस पर ना चलकर जो केंद्र सरकार है उससे अलग चल रही है। उनके एजेंडे अलग हैं। लोगों को जब देश में उन्होंने लोगों से ये आह्वान किया था कि मेरी सरकार बनाओ, मैं करोड़ों रोजगार दूंगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन वापस लाएंगे, ये तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए थे। आतंकवाद खत्म करेंगे, लेकिन वो क्या हुआ, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये समस्याएं जो कि त्यों हैं, तो इसलिए देश के लोग कैसे विश्वास करें। चलिए, यानी कहीं ना कहीं जो वादे सरकार ने किए थे या जो बीजेपी ने वादे किए थे वो वादे याद दिलाने के लिए 2 लोग ही सही, 4 लोग ही सही, लेकिन सरकार को झंझोड़ने के लिए प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, ये इन लोगों का कहना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पल पल की अपडेट। मैं और मेरे सहयोगी अब्दुल वाजिद नानू आपको देते रहेंगे। नमस्कार।